अपनी अदाओं से लोगों को घायल करने वाली कौन है ये खूबसूरत हसीना, और श्री राम के नाम का ड्रेस पहनने पर कैसे मुसीबत में फंसी वाणी कपूर। पुलिस में दर्ज कराई गई उनके खिलाफ FIR। और चीन में सड़क किनारे खूबसूरत लड़कियां बैठकर अब ये कौन सा बिजनेस कर रही हैं, जानेंगे आज। और कौन है क्यूट सी प्यारी सी ये पुलिस मोहतरमा जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब लोग प्यार कर रहे हैं, और एक ऐसा कब्रिस्तान जहाँ हर एक मुस्लिम मरने के बाद दफन होना चाहता है। जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। फैक्ट नंबर 9, अपनी खूबसूरती और अदाओं से लाखों लोगों को अपना दीवाना बनाने वाले हैं ये एरिका फर्नांडिस। एरिका मशहूर टेलीविजन एक्ट्रेस हैं जो कई सुपरहिट सीरियल्स में नजर आ चुकी हैं। मुंबई में जन्म लेने वाली एरिका ने अपनी स्कूलिंग होली क्रॉस हाई स्कूल से पूरा की और सेंट एंड्रयूज कॉलेज से BA की पढ़ाई शुरू की, लेकिन एक्टिंग में अपना करियर बनाने के लिए उन्होंने अपनी डिग्री अधूरी छोड़ दी। उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और फिर उन्हें फिल्मों में भी मौका मिलने लगा। उन्होंने अपनी पहली फिल्म निनिंदाले कन्नड़ सुपरस्टार पुनीत राजकुमार के साथ की थी। बॉलीवुड में उनकी पहली फिल्म बबलू हैप्पी हाई थी। कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने तेलुगु फिल्मों में भी काम किया। फिल्मों के बाद उन्होंने टेलीविजन का रुख किया और 2016 में कुछ रंग प्यार के ऐसे भी से अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत की। ये सीरियल सुपरहिट रहा और एरिका भी घर घर में मशहूर हो गई। आज एरिका फर्नांडिस इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री की एक जाना पहचाना नाम है और इंस्टाग्राम पर उनके 4.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों एक समय था जब लोग बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को देश की शान समझकर गर्व किया करते थे, लेकिन आज उसी बॉलीवुड इंडस्ट्री से ज्यादा लोग नफरत करते हैं। और इसमें गलती लोगों की नहीं बल्कि लोगों के इस बदले हुए रवैये का जिम्मेदार खुद बॉलीवुड है। बॉलीवुड ने लोगों के इस प्यार को गारंटीड समझ लिया था, इसलिए वो लोग जो चाह रहे थे वो करते थे, चाहे वो धर्म का मजाक उड़ाना हो या भारतीय संस्कृति को कमतर आंकना हो। लोगों की भावनाओं से बेफिक्र होकर एक बार एक्ट्रेस वाणी कपूर ने राम नाम की टॉप पहन ली थी, लेकिन समस्या ये थी कि वाणी का ये टॉप कुछ ज्यादा ही छोटा था और इस पवित्र नाम के कपड़े को पहनकर वो अंग प्रदर्शन कर रही थी। इसे देखकर लोगों को गुस्सा होना तो लाजमी था। तो जैसे ही वाणी ने अपने ये फोटोज इंस्टाग्राम पर अपलोड किए, लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया और पुलिस ने उनकी शिकायत भी दर्ज करी। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों चीन में टिकटॉक इस कदर बढ़ चुका है कि अब वहाँ की खूबसूरत लड़कियां टिकटॉक का ही धंधा शुरू कर चुकी हैं। फिल्मों में तो हमने यही देखा है कि धंधा करने वाली लड़कियां सज धज कर सड़क किनारे कस्टमर आने का इंतजार करती हैं, लेकिन इस नए दौर में टिकटॉक वाली लड़कियां भी सज संवर कर सड़क किनारे बैठकर अपने कस्टमर का इंतजार करती हैं। अरे भाई गलत मत समझो, इनका धंधा कुछ अलग टाइप का है। इन लड़कियों के कस्टमर वैसे लड़के होते हैं जिन्हें टिकटॉक वीडियोस बनाने के लिए खूबसूरत लड़कियों की जरूरत होती है, लेकिन जो लड़के खुद पूरी तरह लड़के नहीं होते उन्हें खूबसूरत लड़कियां कहाँ से मिलने वाली हैं। तो ऐसे टिकटॉकर्स लड़कों के लिए ये लड़कियां सज धज कर तैयार होती हैं और ये लड़के यहाँ आकर अपने स्क्रिप्ट के अनुसार लड़कियों के साथ वीडियोस बनाते हैं, उन्हें पैसे देते हैं और निकल जाते हैं। फैक्ट नंबर 6, पुलिस वर्दी में नजर आ रही इस लड़की को देखकर आप यही सोच रहे होंगे कि ये किसी एक्ट्रेस की तस्वीर है, लेकिन मेरे भाई आप जानकर हैरान हो जाओगे कि ये कोई एक्ट्रेस नहीं बल्कि सच में पुलिस है। हीरोइन से भी ज्यादा खूबसूरत दिखने वाली इस पुलिस वुमेन का नाम कीर्ति मिश्रा है, जो कि यूपी पुलिस में है। कीर्ति पुलिस में अपनी सेवा की वजह से तो जानी ही जाती है, साथ ही वो अपनी खूबसूरती की वजह से भी काफी मशहूर है। सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहने वाली कीर्ति के इंस्टाग्राम पर 85,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। ये हमेशा अपनी खूबसूरत तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर करती रहती हैं, जो इनके फैंस को काफी पसंद आता है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों वैसे तो कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जहां कोई भी इंसान जाना नहीं चाहता, लेकिन मुसलमानों के पवित्र धार्मिक शहर मदीना मुनव्वरा में एक ऐसा कब्रिस्तान मौजूद है जिसमें दफन होने की ख्वाहिश हर एक मुसलमान रखता है। इस पाक कब्रिस्तान का नाम जन्नतुल बकी है। जन्नतुल बकी मुसलमानों का पहला कब्रिस्तान है। पहला कब्रिस्तान होने के साथ ही ये सबसे पवित्र कब्रिस्तान भी है, जहाँ पैगम्बर मोहम्मद साहब के परिवार के कई सदस्य दफन है। कहा जाता है कि दुनिया के जिस भी इंसान को जन्नतुल बकी की मिट्टी नसीब होती है, यानी उसे यहाँ दफन किया जाता है, तब उस इंसान को बिना किसी इम्तिहान और हिसाब किताब के जन्नत मिल जाती है। हालांकि जन्नतुल बकी में दफन होना इतना आसान भी नहीं है। इस पवित्र कब्रिस्तान में सिर्फ उसी इंसान को दफन किया जाता है जिसकी मौत मदीना शहर में होती है। अगर किसी इंसान की मौत मदीना शहर से बाहर हो तो फिर वो इंसान कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, उसे जन्नतुल बकी में दफन नहीं किया जा सकता। इसी वजह से सऊदी अरब के किसी भी बादशाह को अब तक जन्नतुल बकी में दफन नहीं किया जा सका है, क्योंकि किसी भी बादशाह की मौत मदीना शहर में नहीं हुई है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों अब तक तो किसी भी फिल्म में क्या सही है और क्या गलत, इसकी जांच करने की जिम्मेदारी सेंसर बोर्ड के पास होती थी, लेकिन अब ये जिम्मेदारी सेंसर बोर्ड के साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मिल चुकी है। जी हाँ, द सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2021 के द्वारा भारत सरकार ने एक ऐसा नियम लागू किया है जिसके तहत किसी भी फिल्म को सेंसर बोर्ड के द्वारा सर्टिफिकेशन देने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट खुद उस फिल्म का रिव्यू करेगी, और अगर उसे इस फिल्म में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला तब वो ये फिल्म रिलीज हो सकती है। लेकिन अगर सरकार को फिल्म में कुछ आपत्तिजनक लगता है तो फिर सरकार ये फिल्म फिर से सेंसर बोर्ड के पास भेज देगी और उन्हें आपत्तिजनक सीन को हटाने के निर्देश दिया जाएगा। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग इसे फिल्म बनाने की आजादी छीनने वाला नियम कह रहे हैं। वैसे आपका इस नियम के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 3, जमीन पर बैठकर बच्चों के साथ खाना खाने वाले ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि बिहार के गोपालगंज जिले के DM राहुल कुमार हैं। एक DM आम बच्चों के साथ बैठकर खाना खा रहा है, ये बात तो खास ही है, लेकिन उससे भी खास जो वजह है जिस वजह से राहुल कुमार ने बच्चों का साथ खाना खाने का फैसला किया था, दरअसल गोपालगंज के एक
एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील बनाने वाली विधवा महिला सुनीता कुंवर को गाँव वालों के विरोध के बाद नौकरी से निकाल दिया गया था। गाँव वालों का कहना था कि उनके बच्चे एक विधवा के हाथ का खाना नहीं खाएंगे। जब डीएम राहुल कुमार को इस घटना की खबर लगी तब उन्होंने खुद इसे सुलझाने का फैसला किया और सीधे उसी स्कूल में पहुंच गए। वहां उन्होंने सुनीता को बुलाया और उससे खाना बनवाया और फिर डीएम ने सारे बच्चों के साथ बैठकर वहीं खाना खाया। डीएम की इस पहल के बाद गांव वालों ने भी सुनीता का विरोध बंद किया और सुनीता को उनकी नौकरी वापस मिल गई। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। फैक्ट नंबर 2, 2016 में हुई नोटबंदी तो पूरे देश को अच्छे से याद होगी। इस नोटबंदी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लागू किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी नोटबंदी लागू करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री नहीं थे। नरेंद्र मोदी से पहले भी भारत के एक प्रधानमंत्री ने देश में नोटबंदी लागू की थी और उस प्रधानमंत्री का नाम था मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने 16 जनवरी 1978 को 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नोटों को बंद कर दिया था। 2016 की नोटबंदी की इस तरह नोटबंदी का भी एक ही मकसद था, काले धन को खत्म करना। हालांकि 1978 में की गई इस नोटबंदी का देश में उतना खास प्रभाव नहीं हुआ था क्योंकि उस समय देश के 95% आबादी ने इन बड़े नोटों को देखा तक नहीं था। बस जो अमीर लोग थे उन लोगों को ही इस नोटबंदी का प्रभाव झेलना पड़ा था। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों भारत में जो बुलेट ट्रेन बनाई जा रही है वो पूरी तरह से ब्रिज के ऊपर चलेंगी, लेकिन बुलेट ट्रेन तो जमीन पर भी चल सकती है। तो फिर ब्रिज पर पैसे क्यों खर्च किए जा रहे हैं? वेल, ये पैसे सेफ्टी के लिहाज से खर्च किए जा रहे हैं। दरअसल बुलेट ट्रेन के लिए रेलवे लाइन का स्लोप काफी इंपॉर्टेंट होता है। बुलेट ट्रेन अपनी फुल स्पीड में स्मूथली तभी चल सकती है जब उससे लगभग समतल पटरी मिले, लेकिन अगर पटरी ज्यादा ऊपर नीचे होती है तो फिर एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। अब जमीन को बराबर करके पटरी समतल बनाई जा सकती है, लेकिन सरकार के लिए ब्रिज बनाने में ज्यादा जमीन को बराबर करना चुनौतीपूर्ण और खर्चीला है। ब्रिज बनाने की एक और वजह यह है कि ब्रिज की वजह से बुलेट ट्रेन बिना किसी डिस्टर्बेंस के फर्राटे से चल सकती है और किसी जानवर के भी इससे कटने की, टकराने की संभावना नहीं होगी। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपको एक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।